जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं ज़मीर मुश्तरका। तो व्हाट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल आर कैरिंग आउट, कि दो या दो से ज़ायद आदमी कोई एक काम एक वक्त में कर रहे हैं और हैव कैरिड आउट एन एक्शन ऑफ सम टाइप सेम टाइम विथ बोथ रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ कंसिक्वेंसेस, जिसके नताइज ऑफ डेट एक्शन सिमल्टेनियसली, के एक साथ एक ही वक्त में जिसके नताइज दोनों को मिल रहे हैं। एनी टाइम समथिंग इज डन और गिवन इन रिटर्न, कोई भी काम किया जा रहा है या लिया जा रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड द सेम इज ट्रू एनी टाइम म्यूचुअल एक्शन इज एक्सप्रेड। हकीकत में यह है कि रेसिप्रोकल एक ही वक्त में दो या दो से ज़ायद आदमी कोई काम करें और बाहमी इश्तिराक के साथ मिलजुल कर, तो उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, एक बाहमी ज़मीर एक ज़मीर है जो इस बात की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग किसी किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं या अंजाम दे रहे हैं और दोनों को बैक वक्त इस अमल के फ़वाइद या नताइज हासिल होते हैं। किसी भी वक्त कुछ किया जाता है या बदले में दिया जाता है। बाहमी ज़मीर इस्तेमाल होते हैं। सच ये है कि जब भी बाहमी अमल का इजहार किया जाए तो ज़मीर मुश्तरका ही इस्तेमाल किया जाता है। अब और देख लेते हैं। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इधर सिर्फ दो ही है ना, ज़मीर मुश्तरका सिर्फ दो हैं। बोथ ऑफ देम अलाउ यू टू मेक सेंटेंसेस सिंपलर, कि ये दोनों जुमलों को आसान बनाते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू एक्सप्रेस द सेम जनरल आइडिया मोर देन वंस, और स्पेशली ख़ास तौर से ये बहुत ही है ना यूज़फुल होते हैं जब आपको सेम कोई एक आइडिया का इजहार करना हो, है ना, और मोर देन वंस, एक से ज़ायद बार, एक से ज़्यादा बार एक ही उमूमी ख्याल का, एक जनरल ख्याल का इजहार करना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो दोनों कौन है? ईच अदर, वन अनदर, यही दो हैं ज़मीर मुश्तरका। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर इजी टू यूज़, बहुत आसान होते हैं इस्तेमाल करने में। व्हेन यू वांट टू रिफ़र टू टू पीपल, जब आप इसको दो आदमियों की तरफ, दो लोगों की तरफ, है ना, रिफ़र करते हैं, यू विल नॉर्मली यूज़ ईच अदर, तो ईच अदर कहेंगे। व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स इन अ लेक्चर हॉल, यू विल नॉर्मली यूज वन अनदर। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप एक से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो ईच अदर। व्हेन रेफरिंग टू मोर देन, और दो से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो वन अनदर आप इस्तेमाल करेंगे। बाहमी ज़मीर यानी ज़मीर मुश्तरका इस्तेमाल करना आसान है। जब आप दो लोगों का हवाला देना चाहते हैं तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा तो वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हेल्प प्रिवेंट रेपिटेशन विद इन सेंटेंसेस। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप कोई तहरीर लिखेंगे तो उसमें तकरार नहीं होगा,
एक ही चीज़ को दो बार नहीं लाएंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैव बीन एटेलिसाइज्ड, के एटेलिक कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। मारिया एंड जॉन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। मारिया और जॉन ने अपनी शादी के दिन एक दूसरे को सोने की अंगूठियाँ दी। मारिया एंड जॉन हग्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। और जब तकरीब के अख्ताम पर मारिया जवान ने एक दूसरे से मुआनका किया, गले मिले। टेरी एंड जैक वेर टेकिंग टू ईच अदर इन दी हॉलवे। टेरी और जैक दालान में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। हम तातीलात के दौरान एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। The students congratulated one another after giving practice speeches. तलबा ने प्रैक्टिस तकरीरें करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दी। The kids spent the afternoon kicking the ball to one another. बच्चों ने दोपहर एक दूसरे पर गेंद को लात मारते हुए गुजार दी। The defendants blame one another for the crime they were charged with. मुद्दा अलैहान ने एक दूसरे पर इस जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जिसका उन पर इल्ज़ाम था। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन था जिसमें आपने ईच अदर और वन अनदर, है ना, ये पढ़ा। तो ये इससे क्या है, ये एक ऐसा ज़मीर है जिसके इस्तेमाल करने से तहरीर में या बातों में तकरार नहीं आती है और इसके इस्तेमाल करने से आपकी तहरीर अच्छी होती है। तो लिहाजा बस इतना ही। अब मिलते हैं हम इंशाअल्लाह आइंदा दूसरे सबक में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।